यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जादू की ऐसी निशानियां बताने वाले हैं, यानी कि अगर ये निशानी किसी इंसान में ज़ाहिर होती है, अगर आप ये निशानियां किसी इंसान में देखें या ख़ुद के ऊपर ज़ाहिर होते हुए देखते हैं, तो आप लोग फ़ौरन समझ जाइए कि आप लोगों के ऊपर जादू का असर है या आपके ऊपर कोई जादू वगैरह करवा रहा है। ये 10 निशानियाँ ऐसी हैं जो हर जादू वाले शख्स पर होती हैं। तो ये निशानियाँ अगर आपके ऊपर हैं तो आप समझ जाइए आप पर जादू का असर है या फिर कोई जादू करवाने की कोशिश कर रहा है। आजकल ये कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। आप अगर किसी मौलवी के पास जाते हैं, वो बहुत सारे पैसे लेते हैं। अगर आप पर जादू का असर है तो वो आपसे बोलते हैं कि पैसों का बंदोबस्त करवाइए। आप डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जादू का असर होना मामूली बात नहीं है। जिस इंसान के ऊपर जादू का असर होगा, उसे खुद महसूस होने लगेगा कि इसके ऊपर जादू का असर है। आज की इस वीडियो में हम आपको जादू की कुछ ऐसी निशानियां बताएंगे कि जिससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पर किसी ने जादू करवाया है या नहीं। तो आपको वो निशानियां बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहें। जादू की निशानियों में से एक निशानी ये है कि हमेशा सोच में पड़े रहना। यानी कि अगर आप लोग कहीं पर लेटे हैं, बैठे हैं, आप लोग कुछ सोच रहे हो, इधर अज़ान हो रही है, उधर मिलाद हो रहा है या फिर कोई भी काम हो रहा है, आपके वालिदैन आपको बुला रहे हैं और आपका उधर ध्यान ही नहीं जा रहा। आप लोग बहुत ही गहरी सोच में चले जाते हैं। देखिए, कभी कभी गहरी सोच में चले जाना एक आम बात है, लेकिन हमेशा हर वक्त गहरी सोच में पड़े रहना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये जादू की अलामत है। यानी ये भी एक निशानी है कि आप पर जादू हुआ है। जादू की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जिस शख्स पर जादू हुआ होता है, उस शख्स पर दवाइयाँ असर नहीं करती। अक्सर हम लोगों को बीमारियाँ होती हैं जिनके लिए हम दवाइयाँ खाते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इस तरह की परेशानियाँ, इस तरह की बीमारियाँ हमें होती रहती हैं या फिर कोई बड़ी बीमारी वगैरह भी हो जाती है। हम फिर दवाई वगैरह खाते हैं, लेकिन कभी कभी दवाइयाँ हमारे ऊपर असर ही नहीं करती। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जिसके ऊपर जादू का असर होगा उस पर दवा का कोई असर नहीं होगा, दवा कोई असर नहीं करेगी। इसलिए आप लोग जब भी इस तरह का सामना करें तो फ़ौरन अपना चेकअप करवा लें कि आप पर जादू का असर है कि नहीं। अगर जादू है तो फिर उसका इलाज करवाएं। इसी तरह जादू की निशानियों में से एक निशानी है कि हमेशा बीमार रहना। एक तो ये हो गया कि दवाइयों का असर नहीं होना, और दूसरा ये हुआ कि हमेशा बीमार रहना। उधर दवाइयों का असर नहीं हो रहा और इधर ऐसा होना कि आप हमेशा बीमार रहते हों। इस तरह की शिकायत आप लोगों के सामने आती है, यानी कि आप आज के दिन बीमार हुए, कल शाम तक ठीक हुए, फिर परसों बीमार हुए, फिर अगले दिन ठीक हो गए। ऐसे अगर सिलसिला चले, इस तरीके से बीमारी का ना छोड़ना, अगर ऐसी शिकायतें आप लोगों के सामने भी आती हैं तो आप लोग फ़ौरन समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। जादू की निशानियों में से एक निशानी है, आप अच्छा काम करने का सोच रहे हैं, आप कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो काम गलत हो जाता है। यानी कि आप कोई अच्छा काम करने जाते हो, वो उल्टा हो जाता है, यानी आपका काम ख़राब हो जाता है। आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को उस काम में कामयाबी हो, लेकिन आपके साथ गलत हो जाता है। कभी कभी का होना तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आपके साथ हमेशा ऐसा ही हो तो आप समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर है। इसी तरह हमेशा कारोबार में नुकसान उठाना। आपने अगर मोबाइल की दुकान खोली तो आपको उसमें नुकसान हो गया, फिर आपने करियाने की दुकान खोली, आपको उसमें भी नुकसान हो गया। इसी तरीके से आप अलग अलग बिजनेस करते जा रहे हैं और आपको नुकसान होता जा रहा है। आप जो भी काम करने जा रहे हैं, आपको नुकसान ही हो रहा है। तो आप लोग फ़ौरन चेकअप करवाइए, आपके ऊपर जादू का असर तो नहीं। अगर आप लोगों के साथ लगातार ऐसा हो रहा है और आप लोग किसी भी काम में किसी भी वक्त कामयाब नहीं हो रहे, नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर भी जादू का असर है। यानी कि
کوئی آپ کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا آپ پر جادو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سر میں ہمیشہ چلتا پھرتا والا درد رہنا۔ دیکھیں، سر میں درد تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا درد ہونا، کبھی سر کے پچھلے حصے میں، کبھی ماتھے میں، کبھی سر کے دائیں حصے میں تو کبھی بائیں حصے میں، اس طریقے سے چلتا پھرتا سر کا درد ہو، تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے یا پھر کوئی آپ پر جادو کروانے کی کوشش کروا رہا ہے۔ آج یہ درد ہلکا ہے، کل یہ درد بہت زیادہ ہو جائے گا اور آپ کا سر درد پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیشہ گیس، کنسٹیپیشن یا خشکی ہونا، اس طرح کی بھی پریشانی زیادہ تر جادو والے شخص کے اوپر ہوتی ہے۔ جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کام میں دل کا نہ لگنا، یعنی کہ سستی رہنا۔ ایک تو ہوتا ہے نیت میں سستی، نیت کی سستی کے علاوہ دوسری سستی جو ہے وہ اس میں شمار ہوگی، یعنی کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو، پوری دنیا آپ کے سامنے سے آگے نکلتی جا رہی ہے، آپ بالکل بھی وہ کام کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ بہت سستی کے ساتھ کرتے ہو، آپ کام شروع کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کا کام میں دل ہی نہیں لگتا۔ تو اگر ایسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے دشمن آپ کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور وہ آپ کے اوپر جادو وغیرہ کروا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام میں کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ جادو کی کاٹ کروا لیں۔ جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نماز میں دل نہ لگنا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ لوگ نماز وغیرہ پڑھنے جاتے ہیں اور آپ کے دل میں وسوسے آنے لگتے ہیں، آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں ایسے خیال نہ آئیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر پاتے اور آپ کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کی شکایت اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن ایسی سچویشن میں چاہیے کہ جتنا بندے کا دل نہ لگے اتنا ہی وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ جادو کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے انسان کا چڑچڑا ہو جانا، یعنی کہ اگر گھر کے بڑے، اگر آپ کے والدین کوئی آپ کی اچھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو وہ چیز بری لگ رہی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، آپ ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں، غصے سے بول رہے ہیں، آپ چڑچڑے ہوئے ہیں، تو فوراً خود کو سنبھال لیجئے اور سمجھ جائیے کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ یہ تمام نشانیاں جادو کی ہیں، ان میں سے اگر ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ جادو کا آپ پر اثر ہے، آپ کے دشمنوں نے آپ پر جادو کروایا ہے یا کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔